नमस्कार। जन भारत टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आगरा के सर्किट हाउस में मौजूद हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री दिनेश दुबे जी से अभी हमारी वार्ता हुई। वार्ता में हम लोगों ने उनसे सवाल किए कि आगरा के अंदर जिस तरीके से राशन धारकों को राशन दुकानदार जो दिक्कत दे रहा है, 5 किलो की जगह 4 किलो राशन दे रहा है, उस पर हमने उनसे वार्ता की तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कोई भी कालाबाजारी नहीं चलने देंगे। ये मोदी जी का राज है, इसके अंदर कोई भी कालाबाजारी नहीं होगी। अगर कालाबाजारी कोई भी राशन धारक करता है और कोई भी अगर इसमें पकड़ा जाता है तो सख्त इस पर कार्रवाई होगी। आगमन में आपका स्वागत है सर। जिस तरीके से आपने अभी बताया है कुछ खाद्य के बारे में, और आपका धन्यवाद है कि जिस टाइम पे आगरा हिंदुस्तान के अंदर कोरोना काल के अंदर आपने घर घर राशन पहुंचाया, खाना दिया गरीबों को, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मगर इस वक्त कुछ लोग राशन जो है एक यूनिट पे 5 किलो आप दे रहे हैं, मगर वहां तक 5 किलो नहीं पहुंच पा रहा है सर। वहाँ 4 किलो रह जाता है, हर यूनिट पर 4 किलो रह जाता है। ये बहुत बड़ा घोटाला सर। लेकिन उसमें जब मैं गहराई में गया हूँ तो सच्चाई नहीं थी। थोड़ा बहुत कम तो हो सकता है, लेकिन 5 किलो के लगभग था। लेकिन यह कहते हैं लोग जो कि हमको नहीं मिला है, उस पर भी मैं कड़ाई से पालन करके, मुझे लगता है 1 महीना के अंदर अंदर सारे उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे ये हैं अपने खाद्य कार्यालय हैं, और उस पर उसकी एक टीम बनाया है। उस टीम द्वारा जा करके हर कोटे पे चेक करने वाली है कि आप दे रहे हैं। और मैंने तो बायोमेट्रिक कर दिया है कि बिना अंगूठा लगाए आपको, अगर आपको कम मिलता है तो बिना अंगूठा लगाए मत लीजिए, पहले आप चेक करिए फिर अंगूठा लगा कर लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे कोटे वाले हैं जो कि इसमें पकड़े गए हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारा कोई अमीनता नहीं देखी गई है। लेकिन थोड़े बहुत की बात आई है जिसमें 4 किलो 600, 4 किलो 400 ऐसी बातें आई हैं। लेकिन ऐसी बातें नहीं आई हैं कि हम कम दे रहे हैं। कम देने वाली बातें एक प्रचारित की गई है। लेकिन जहां भी कमी है उसको हम मेकअप कर रहे हैं, और एक एडवाइजरी कमेटी के द्वारा जारी किए हैं कि कोई ऐसी इस तरह की घटना पाई जाती है तत्काल कोटा धारक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर अभी कुछ दिनों में ही बारिश हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है, किसानों को नुकसान हुआ है, उसके लिए आप देखिए, जो किसानों का नुकसान हुआ उसके द्वारा हम फसल बीमा योजना हमारी है, उसके तहत बहुत तेजी से हम लगे हुए हैं। जितना भी जो भी प्रमाणित हो जाएगा किसान की इसका इतना नुकसान हुआ है, उसको लगभग हम भरपाई करेंगे, सरकार उसको भरपाई करेगी। हमारे परम पूज्य योगी जी भी इस पे बहुत ही गंभीर विषय को मानते हुए उस पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की सरकार भी बहुत गंभीर है, और मैं भी उसमें काम कर रहा हूं ताकि कोई भी जो किसान है इससे उसको क्षति न पहुंचे, उसको इसमें उसकी भरपाई हो जाए। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध भी है। सर आने वाले कुछ समय में यूपी के अंदर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है कि और दो विधानसभा उपचुनाव भी होने वाले हैं, 2 सीटों पर देखिए, आने विधानसभा। वाले समय में जो हम नगर निगम का चुनाव करने जा रहे हैं बिल्कुल बच चुका है। और भारतीय जनता पार्टी महीने में 30 दिन काम करती है। 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन काम करती है, 365 दिन काम करती है। इसलिए अब चुनाव के समय भी पूरा मिशन के रूप में काम कर रही है। मुझे लगता है कि जितने भी आपके नगर पालिका हैं, जो आपके नगर निगम हैं, सारे हम जीतेंगे, कोई एक हारने वाले नहीं है। और आने वाला जो 2024 का लोकसभा है, हमारा संकल्प भी है, हमारा प्रतिज्ञा भी है, और हमारी ही नहीं, हमारी प्रेरणा संकल्प प्रतिज्ञा तो है ही। हम पार्टी के सिस्टम पे, पार्टी के नेटवर्क पे काम करते हैं। इसलिए पार्टी का संकल्प है, पार्टी का प्रतिज्ञा है कि हम 80 सीट लोकसभा भी जीतेंगे, हम लोकसभा भी जीतेंगे, हम नगर निकाय भी जीतेंगे, हम नगर निगम भी जीतेंगे, और कहीं भी हारने वाले नहीं। हमारे सामने कोई टिकता नहीं है, हमारे सामने कोई है नहीं, हमारे सामने कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम एक तरफा जीतने जा रहे हैं। जिस रिजल्ट आ जाएगा आपको जानकारी हो जाएगी। मोदी तीसरा के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, हमारे देश के गौरव और विश्व के धर्मगुरु, हमारे देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी फिर से बहुत ही लोकप्रिय ढंग से, बहुत ही सम्मानजनक से ऐतिहासिक जीत फिर से जीतेंगे। उनको कोई हराने वाला इस देश में पैदा नहीं हुआ है, वही प्रधानमंत्री रहेंगे, और भविष्य में उन्हीं की मार्गदर्शन में पार्टी चलेगी। जो सोईगढ़ जमीन पर आपने, जैसे सरकार योगी सरकार का वो चल रहा है ना, प्रदेश सरकार का माफियाओं के लिए, तो आपने जो 100 एकड़ जमीन लोनी में जो मुक्त कराई, उस पर आप 27 एकड़। हाँ, सवाल मैं कर लूंगा, उसको आप ये वाला कंटिन्यू कीजिए, उसका जवाब देना, फेम ले लो पूरा।
देखिए, लोनी हमारे भारतीय खाद्य CWC का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जो उत्तर प्रदेश को अन्न मुहैया कराता है, जो खाद्यान्न देता है, वहाँ पे कुछ ऐसे बदमाश जो समाजवादी पार्टी से प्रेरित थे, जो उनके दल में उसको हमारे इस संस्थान को कब्जा कर लिया था 5-6 साल से। हम कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी बार-बार वो ऐसा लिखवा देता था कि हमको सफलता नहीं मिलती थी, कोर्ट भी हमारे साथ नहीं देती थी। मैंने इस बात को अपने परम पूज्य योगी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बताया, फिर उसकी जांच हुई, जांच होने के बाद मैंने 3 महीने तक लगातार संघर्ष किया, अपने पुलिस प्रशासन से बात किया, अपने कमिश्नर से बात किया, अपने सारे DGP से बात किया और हमारे तमाम ऐसे लोग थे जो उसके लिए कहते थे कि ये बहुत कठिन काम है, हो नहीं पाएगा। हमारा संस्थान भी बहुत ही निराश हो गया था, हताश हो गया था। आते ही मैं जैसे ही ज्वाइन किया उस विभाग में, वैसे पहला मैंने संकल्प लिया कि इसको खाली कराएंगे और लोनी का जो 27 एकड़ जो हमारा बियर हाउसेज है, उस बियर हाउस को महेश गोयल नाम का व्यक्ति माफिया कब्जा किया था और जो भी हमारे अधिकारी जाते थे उनसे उनको गुंडों के साथ, बदमाशों के साथ भिड़ता था और उसको कब्जा कर लिया था। 5-6 साल से हम कोर्ट भी जाते थे, कोर्ट भी हमारी मदद नहीं करती थी। तो मैंने देखा कोर्ट अब नहीं करेगी, तो मैंने माननीय परम पूज्य योगी जी से मैंने मदद लिया और उन्होंने, हमारे अवनीश अवस्थी जी थे उसमें अपर प्रमुख सचिव थे, उनसे मैंने मदद लिया। ले करके मैं 3 महीने तक संघर्ष किया। 17-18 गाड़ी पुलिस लेकर के मैंने इसको खाली कराया। अब वो हमारा संस्थान जो सबसे प्रभावकारी है, सबसे लाभकारी है, उससे हमारा लाभ भी और बढ़ेगा आने वाले समय में, तो उसको मैंने चालू करा दिया। वो कंटिन्यूअस इस समय वर्किंग में आ गया। उसमें काम नहीं, उसमें उससे हमारा बिजनेस चल रहा, उससे जनता का कल्याण हो रहा है, जनता की सेवा हो रही है और जनता के बीच में हम उसी के द्वारा अन्न भी दे रहे हैं। इसलिए उसको बहुत प्रभावी ढंग से मैंने काम किया है और बहुत ही सफल है और इस बात की पूरे भारत में चर्चा है और पूरे सरकार में चर्चा है। प्रधानमंत्री ने भी हमको इस बात का धन्यवाद दिया है और हमारे संस्थान CWC FCI ने भी हमको धन्यवाद दिया है कि इस काम को मैंने करके एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इतिहास रचा है। मैं अनीस खान, जनभारत टीवी से अपने कैमरामैन राहुल रे के साथ, जनभारत टीवी आगरा।